Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to start our new unit number 9, force and machines. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 84. We are starting unit 9, force and machines. डू यू रिमेंबर बेटा कि एनर्जी क्या होती है? जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एंड व्हाट अबाउट फोर्स? क्या होती है फोर्स? वेरी गुड. फोर्सेस आर पुशेस और पुल्स. क्या क्या कर सकती हैं फोर्सेस? जी, फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को, उसके शेप को चेंज कर सकती हैं. फोर्सेस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती हैं, लेकिन सारी फोर्सेस चेंज कॉज नहीं करती मूवमेंट में. लुक एट दीज टू पिक्चर्स. यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ये? जी, ये पुश कर रही है ना. वेरी गुड. यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश यूज हो रही है. एंड व्हाट अबाउट दिस पिक्चर? यहाँ पे कौन सी फोर्स यूज हो रही है? फोर्स ऑफ पुल. हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करनी होती है. कुछ जॉब्स के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है और कुछ जॉब्स या वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें लेस अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. बेटा, अगर आप स्विंग को जेंटली पुश करोगे तो वो कम मूव करेगा, लेकिन अगर आप उसे हार्डली पुश करोगे तो वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा. तो ऐसा क्यों होगा? जी, क्योंकि जब हम जेंटली पुश करेंगे तो हम कम फोर्स लगाएंगे स्विंग पर, तो वो कम मूवमेंट करेगा. लेकिन जब हम हार्डली पुश करेंगे स्विंग पर तो हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, रिजल्ट में फिर वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 85. दिस इज पेज नंबर 85. स्पीड. स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना तेज मूव कर रहा है. स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग. थिंग्स डिफरेंट स्पीड पे मूव करती हैं. अब ये वर्कआउट करने के लिए या ये कैलकुलेट करने के लिए कि कोई चीज़ कितना फास्ट मूव कर रही है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, और टाइम पता होना चाहिए जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया है. तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का जो उसने कवर किया है, और टाइम टेकन जो उसने टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो पता होना चाहिए, ताकि स्पीड कैलकुलेट हो सके. डिस्कस एन आंसर. लुक एट दिस पिक्चर. क्या डिस्टेंस है यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का? वेरी गुड, 50 किलोमीटर. और यहाँ पे आपको ये देखिए कार नज़र आ रही है, एक साइकिलिस्ट है, और एक आपको यहाँ पे मैन नज़र आ रहा है. ओके. द कार गोज फ्रॉम ए टू बी इन 1 आवर. कार ए टू बी तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1 आवर टाइम लेती है. साइकिलिस्ट इन 5 आवर्स. साइकिलिस्ट जो है वो 5 आवर्स में का ये डिस्टेंस कवर करता है. द मैन वॉक्स टेक्स 10 आवर्स. और जो मैन वॉक करता है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 आवर्स में. वॉट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ईच ट्रैवलर. अब आपको बेटे यहाँ पे स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर्स हर ट्रैवलर की. तो हम कैसे निकाल सकते हैं स्पीड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. आर यू रेडी? ओके. फॉर स्पीड ऑफ कार आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड देन आप वैल्यूज प्लेस कर देंगे. डिस्टेंस आपको गिवन है 50 किलोमीटर्स, और टाइम जो कार ले रही है वो है 1 आवर. तो क्या आंसर आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. आप सबका भी यही आंसर आया ना? नाउ कम टू नेक्स्ट. स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे. 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और साइकिलिस्ट लेता है 5 आवर्स, और आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 10 किलोमीटर पर आवर्स. आप सबका भी यही आंसर आया ना? गुड. नाउ कम टू स्पीड ऑफ मैन. स्पीड ऑफ मैन भी सेम सी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस रखेंगे 50 किलोमीटर, टाइम मैन लेता है 10 आवर्स, वो हम प्लेस करेंगे वैल्यू, और कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर. आप सबका भी सेम आंसर आया है? ओके. मशीन्स. बेटा, जब आप कोई बहुत हैवी चीज़ मूव करें या कोई हैवी बॉक्स मूव करें और आप उस पर जितनी भी फोर्स एक्सर्ट कर लें आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे. लाइक दिस वन. देखिए, इतना बड़ा हैवी बॉक्स है, ये इतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन ये बॉक्स मूव ही नहीं हो रहा. तो कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं, कुछ ऐसे वर्क्स भी होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते.
हम उन ऑब्जेक्ट्स पर अलोन फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं जो हमारा फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं या फिर हमारी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इन टूल्स को मशीन्स कहते हैं और ये हमारा वर्क ईजी कर देती हैं, फास्ट कर देती हैं। ओके, आप इमेजिन करें कि आप कैन ओपन कर रहे हैं अपने बेयर हैंड से, कितना डिफ़िकल्ट होगा ना आपके लिए कैन ओपन करना। तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे उसे ओपन करने के लिए? जी, कैन ओपनर यूज़ करेंगे। और आप सबको पता है ना कि कैन ओपनर भी एक मशीन है। ओके, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ मशीन्स, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स। मशीन्स की टू मेन काइंड्स हैं, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स। स्टूडेंट्स, you have to read page number 84 and 85. Okay students, take care. Allah Hafiz.